और बल्कि नीचे भिजवाओ मेरे पास, मैं देखूं तो सही किया क्या है। बेटा आयला कहाँ है? वो तो कब की चलेगी बाबा के साथ। इतनी अजीब लड़की है, मुझे बताया तक नहीं। मैं उसे मिलना चाह रही थी पार्लर जाने से पहले। अरे छोड़े, मुझे लगता है फुप्पो कहाँ है, मैंने उसको मिलवाना है ना। अरे रात को जब फंक्शन होगा ना तब मिलवा लेना। जाओ तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, टाइम नहीं है अब, जल्दी हम करो। तो तैयार हो जाएंगे, आप तो हो जाए। हाँ हाँ मैं भी जा रही हूँ। बड़ी मकार दुनिया देखी है, मगर हरफा भाभी की मकारी को साथ सलाम। फिक्र ना करो, हर शेर का सवा शेर होता है। बहू भी तो उसे अपनी टक्कर की मिली है ना। हाय, मुझे तो वो बात अच्छी लगी। अरे खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं राहत। और फिर भतीजी किसकी है? आरफा की ना, उसी जैसी तो होगी। ये तो है। फुप्पी भतीजी एक ही जात तो है। ये बताओ राहत, कौन से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, मुझे लगता है कि जब से मैं आई हूँ वो बुझ सा गया है। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। राहत बेटा, पूछा तो वो उस दिन था जब आयला की बात पक्की हुई थी शामी के साथ। जब शामी और आयला का रिश्ता खत्म हो गया था तो आपने उसका हाथ फोन के लिए क्यों नहीं मांग लिया? अरे तौबा करो, शम्सा तो बंदे को बंदा नहीं समझती थी। ये तो जरा बेहतर हुई है जब से आयला की तलाक हुई है। बीजान प्लीज नीचे आ जाएं, सारे गेस्ट आना शुरू हो गए हैं। अच्छा आते हैं। तुम जाओ, जाके ऑन से कहो वो भी तो तैयार हो जाए। जी। राहत बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तीजान अगर आप ना होती ना, पता नहीं क्या हाल होता मेरा ऑन का इस घर में। अरे बेटा, जब कोई किसी का नहीं होता ना तो उसका खुदा तो होता है। और अब तुम आ गई हो ना यहाँ, तो अपने बेटे का दिल जीतने की कोशिश करो। कर रही कोशिश, चले। अरे तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होके? आयला की मेहंदी में। तुम्हारा दिमाग ठीक है? जी फुप्पो, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आपका खराब होने वाला है। तुम कहीं नहीं जा रही हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आयला मेरी दोस्त है, क्यों नहीं जाऊंगी मैं? तुम पागल तो नहीं हो? शामी के निकाह में रह चुकी है वो। सो व्हाट? आपको वो निकाह मंजूर नहीं था, मुझे ये निकाह मंजूर नहीं है। हिसाब बराबर। सिर्फ फजूल बहस बात करो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। और तुम क्या यहाँ खंबा बन के खड़े हो हमारी बातें सुनने के लिए, हमेशा की तरह? मामी जान, मैं देख रहा था कि कहाँ से गुजरूं कि आपकी कोई बेअदबी ना हो जाए। कहाँ जा रही हो? मैंने कहा तुम नहीं जा सकती। वो कौन होती है मुझे रोकने वाली? क्या? बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम्हारा। दफा हो जाओ अपने कमरे में, जाओ।
ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जानो दिल का। उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का। तुझे दिल में सजा के रखा था, पलकों पे बिठा के रखा था। एक ख्वाबीदा सी दुनिया थी जिसमें एक तुम एक हम रहते। दुनिया की बातों में आकर क्यों झूठा तेरा साथ हुआ। तू आंख चुरा के चोर चला, दुनिया मेरी है लुट बैठी। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तो से। वो भी अपने ये क्या है? तुम्हारे लिए अच्छी लगी तो ले ले। आपको पता है ना रिंग देने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, रिंग देने का ये मतलब होता है कि मैं ये हाथ सारी जिंदगी के लिए थामना चाहता हूँ। फिर ये रिंग आप प्लीज वापस ले लें। आई लव, चाहे कुछ भी हो जाए ये रिंग नहीं उतार देंगे। शामी मैं अगर तुमने ये रिंग उतारी ना तो मैं मर जाऊंगा। यार शामी आप कभी तो मेरे लिए भी स्टैंड ले लिया करें। अभी जो मैं आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ आपके गंदे पे हाथ रख के, उसका क्या? ये मत भूलो कि शौहर हूं मैं तुम्हारा। तेरे इश्क में खुद को खो बैठी, दीवानी सी मैं हो बैठी। क्या खाक बताऊं दुनिया को, तुझ पे मुझ पे है जो बीती। तेरा मेरा प्यार बड़ा एक आग लगी दिलचस्प लगा। एक ख्वाब सा था जो टूट गया, दुनिया मेरी है लुट बैठी। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जानो दिल का।